नमस्कार, काशी की नई गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज गंगा कलश की ओर से हम सीमाचलम दर्शन करेंगे, तो आइए चलते हैं सीमाचलम। मम्मा, दूबे आंटी का फ़ोन आया है। बेटी ने रिसीवर पर हाथ रखकर मेरी ओर इशारा किया। मैं उस समय अपनी कहानी की एक नायिका से झगड़ रही थी। वह किसी बात पर अड़ गई थी और मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने बेटी को इशारे से कह दिया, माँ वॉशरूम में है। मिसेस दुबे की ओर। आधे घंटे के बाद फिर से फ़ोन आया। फ़ोन मैंने ही उठाया। हेलो शबनम, सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगी। अरे जाना कहाँ है ये तो बता दे। एक बहुत सुंदर और प्राचीन जगह तुम्हें घुमाने ले जाऊँगी। एक बार गुलाबसा के अब्बा से पूछ तो लेती। शबनम, तू अभी भी अपने को मिस पाकिस्तान समझती है? अरे तुम अभी 50 की चादर पहना दी गई हो। और रही बात गुलाबसा के अब्बा जान की, उनसे मैं बात कर लूँगी, वे मुझे मना नहीं करेंगे। अंतिम वाक्य मुझको पसंद नहीं आया। छूटते ही मैं बोल पड़ी, मना तो वे मुझको भी नहीं करेंगे। सब मिलाकर निष्कर्ष यह निकला कि मैं, मेरी बेटी गुलाबसा, मिसेस दुबे के साथ आंध्रा के पहाड़ी इलाके में बसा सीमाचलम देवस्थान, हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान की सत्य कथा का गवाह, प्राचीन कलाकारों को अमृत प्रदान करने वाली इमारत, मनोकामनाओं की शर्तें मंजूर करने वाली भूमि, साधु फकीर का डेरा, अमीरी गरीबी का भेद मिटाने वाली पावन पहचान से मेरा भी दीदार हुआ। ऐसी बात नहीं है कि मैं आंध्रा पहली बार आई थी। बंटवारे के समय से मेरे पूर्वज दिल्ली में आकर बस गए थे। उसके बाद मेरे अब्बा लखनऊ में आ गए और तब से लखनऊ को ही अपना निवास स्थान, अपना गांव, अपना शहर हम कहते आए थे। कपड़े का व्यापार घर का पुराना व्यवसाय रहा। इस सिलसिले में कई बार यहाँ वहाँ घूमना पड़ता था। माँ उर्दू की लेक्चर थी, सो सेमिनार और संगोष्ठी के लिए कई बार आंध्रा विद्यापीठ भी गई थी, पर उनको किसी ने सीमाचलम ले जाने के लिए या घूमने के लिए नहीं कहा। इस बार मैं अपने किसी काम से विशाखापट्टनम में ही आई थी। मिसेस दुबे यानी गंगोत्री को आंध्रा हिंदी अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया था। हम दोनों की मित्रता का एक सूत्र बड़ा मजबूत था। मैं उर्दू में शायरी और कहानी लिखती थी और गंगोत्री अपनी कविता और नाटक का पूरे देश में तहलका मचा रही थी। इस बार एक और धृतराष्ट्र नाटक पर उसे आंध्रा हिंदी अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया है। अब जब कहीं से निमंत्रण पत्र आता है तो मेरे साथ साथ गंगोत्री दुबे को या गंगोत्री दुबे के साथ साथ शबनम सैयद को बुलाया जाता है। छोड़ो, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मैं बात कर रही थी कि कब और किसके साथ आपको किस अनोखी बात का आभास हो जाए ये आपको भी नहीं पता। वहाँ पहुँचकर जो मैंने देखा, उसके बाद नए ज़माने के बारे में मेरी बदलती सोच एकदम बदल गई। सबसे पहले हम मंदिर के उस भाग में गए जहाँ लोग बहुत बड़ी संख्या में बड़ी श्रद्धा से अपने अपने सिर के बाल कतरवा रहे थे। हिंदुओं के बच्चों के मुंडन की प्रथा तो मालूम थी, पर यहाँ तो बड़े बूढ़े हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के सब एक ही पंक्ति में बैठे मुंडन करवा रहे थे। इतना आश्चर्य और अद्भुत दृश्य को देखकर मैं अपने आप को, अपनी उत्सुकता को देर तक नहीं रोक पाई। गंगोत्री, ये क्या है यार? ये भगवान का मंदिर है या नाई की दुकान? उस समय हम लोगों के साथ आंध्रा विद्यापीठ की प्राचार्य भी थी, पर मैं इतनी शीघ्रता से बोल गई कि उन्होंने मेरी ओर देखा ज़रूर, पर शायद से मेरी हिंदी बात नहीं समझ पाई। गंगोत्री ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर दबा दिया। उसका संकेत चुप रहने का है, मैं समझ गई। वहाँ तो उस संदर्भ में वह कुछ नहीं कह पाई, पर मौका मिलते ही उसने मुझे इत्तला किया दिया कि अगर मेरी कोई मुराद हो तो यहाँ मांग ले, बदले में यहाँ आकर मुंडन करा ले। मांगने का मौका मिले और जनानी पीछे रह जाए, नामुमकिन। अचानक मेरे सामने हज़ारों की संख्या में मुरादों की झुंड उभर आए। यार, एक बार में आदमी अब कितनी मुरादें मांग सकता है? क्या सोच रही है? मेरे चिंतन वाले चेहरे को गंगोत्री ने चौंका दिया। कुछ नहीं, इंसान दूसरों से झूठ कितना भी बोल सकते, पर अपनी बारी आई तो अब बारी आई थी मंदिर के अंदर आनी, मुख्य मंदिर में प्रवेश की। इस 7-8 लोग थे हम लोग, बार बार बिछड़कर 3-4 भाग में बैठ जा रहे थे। इसी कारण हम 2 लोग एक कतार में और 6 लोग दूसरी कतार में जा खड़े हुए। 15 मिनट के बाद हमारे ग्रुप के सदस्यों में से एक सदस्य आए और हम लोगों को वहाँ से निकाल कर दूसरी कतार में लगा दिए। वहाँ जाकर पता चला कि हम लोग जहाँ पहले खड़े थे
वहाँ आम जनता थी और यहाँ। अच्छा, तो आखिर आदमी का आराम तलब दिमाग यहाँ भी। ये वर्णन जिस समय का कर रही हूँ उस समय समाज सेवक अन्ना जी का देश भर में बोलबाला था। बच्चे बूढ़े सब हाथ में जलती मोमबत्ती लेकर भ्रष्टाचार को जलाकर राख कर देने का संकल्प लेकर सड़क पर उतर आए थे। अच्छा हुआ अन्ना का कोई अनुगामी यहाँ नहीं देख रहा है। परिणाम स्वरूप जहाँ आम जनता की कतार में लाख कोशिश के बावजूद कतार की गति चींटियों की गति से तेज़ नहीं हो रही थी, हम मुस्कुराते हुए अंदर पहुँचे। बड़े खुश थे, पर अंदर जाकर एक और अनुभव जो अधिक चढ़ावा लेकर खड़ा है, उसके परिवार के हर सदस्य के नाम गोत्र के साथ भगवान की आरती उतारने का अवसर दिया जा रहा है। पंडित जी, ये मेरी दोस्त है, इसकी बेटी को भी आरती करवा दीजिए। इनकी भी आपके साथ ही पूजा करवा दी गई थी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि आपने इन लोगों का तो उन लोगों का 1100 का चढ़ावा था, पुजारी ने अकड़ कर कहा। गंगोत्री बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर जाने क्या सोचकर चुप लगा गई। पर मुझे मालूम था उसकी चुप्पी का कारण यह था कि मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ न हो, नहीं तो मैं क्या सोचूंगी। जिस धाम में अन्यायी को दंड देने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेकर धरती पर आना पड़ा, उसके धाम में इतना अन्याय, अक्खड़पन। मैं हाथ जोड़कर गुलाबसा को लेकर अलग खड़ी हो गई। कोई बात नहीं पंडित जी, आपके दरबार का जैसा नियम हो वैसा कीजिए। भगवान नृसिंह का वह रूप देखकर बड़ा अच्छा लगा कि प्रभु के आगे किसी भी प्रकार का अत्याचारी कभी नहीं बच पाएगा। जब हिरण्यकश्यप जैसा पराक्रमी भी धूल में मिल गया तो औरों की क्या कहना। पुस्तकों के अनुसार और लोक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि द्वापर में जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था, तब पांडव कुछ दिन तक के लिए इन्हीं पहाड़ियों के बीच अपना संकट युक्त दिन व्यतीत किए थे। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निश्चिंत रहने का, वो विमुक्त होने का ज्ञान भी दिया था। जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो वह चाहे जहाँ कहीं भी रहे, दौड़ा भागा निश्चित स्थान, समय और काल रूपी कर्म के आक्रोश का शिकार हो जाता है। और वहाँ की कलाकृति देखकर अचानक विनोबा भावे जी की बात याद आ गई। अगर हम अपने पूर्वजों की संतान हैं तो क्यों हमसे हमारी सारगर्भिता और प्राचीन कलाकृतियाँ दूर होती जा रही हैं, हमसे छिनती जा रही हैं। जब मैंने पढ़ा था तब उस पर शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर उस समय सचमुच उन सुंदर नक्काशियों को देखकर मेरे मन में भी वही सवाल उठने लगा कि भला आज इस तरह के कलाकार क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, या किसी ऐसा तो नहीं है कि पैदा होते ही कोई जादुई शक्ति उन कलाकारों का हाथ काट लेती है कि खबरदार जो किसी ने इस ज़माने में ऐसी नक्काशी बनाई। जो भी हो, अब हमारी सभी प्रकार की विरासत धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और यहाँ हम हैं कि सीना ताने अक्कड़ रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, मैं बात कर रही थी उस मंदिर के पुजारी की। चढ़ावे के अनुसार फल पूजा विधि पूर्वक संपन्न हुई। हम लोग मंदिर से निकले तो एक ऐसे आंगन में पहुँचे जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसको सुरक्षित रखने के लिए लोहे के सिकचों से जड़ दिया गया था। वहाँ हमने क्या देखा कि व्यक्ति श्रद्धालु को एक पीताम्बर के साथ उस पेड़ से सटाकर बांध दिया जा रहा है। बांध देने के बाद उससे कहा जा रहा है कि वह अपनी मुराद मांग ले। वहाँ तक तो फिर भी ठीक है, पर वहाँ भी वही दलाली। टिकट 500 से लेकर 10 रुपये तक का। 10 रुपये वाले टिकटधारियों को 10 लोगों को एक साथ ही बांध दिया जा रहा है और उन्हें एक ही मुराद मांगने की इजाज़त दी जा रही थी, जहाँ की 500 रुपये वाले को अकेले पीताम्बर के सहारे पेड़ के साथ बांध दिया जा रहा था। आगे की जानकारी है तो आप खुद समझ लेंगे, या संदेह होने पर स्वयं एक बार सिमाचलम की सीमा में जाने का कष्ट करें। पर बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं। बाहर आकर सबने खट्टा चावल और बूंदी के लड्डू प्रसाद के रूप में खाया। बस खड़ी थी, हम बैठ गए। जब बस नीचे की ओर यानी धाम से निकलने लगी तो अचानक गंगोत्री के मुंह से निकल गया, शबनम, तुझे ऐसा नहीं लगता कि हम किसी दलालों के मुहल्लों से मुक्त हुए? इस तरह की बात भी मन में लाना कितनी गलत है न? पर उस पवित्र पावन जगह पर भी ठगों की दुकान या ठगों की ठगी एकदम सफ़ेद पोशी में चल रही है। बड़े बड़े हुजूम का पूजा करवाते, मुरादें मनवाते, कष्ट निवारण का वचन देते, और वे स्वयं, उनको लगता होगा कि वे लोग इतने चालाक हैं कि बड़ी कुशलता से लोगों को अपने झांसे में ले लेते हैं। शायद वे नहीं जानते सबसे बड़ा ठग से वे लोग ठगे जा रहे हैं। उन्हें अपने समय का सुअवसर का शायद ज्ञान नहीं।
ठगों का मुखिया सब देख रहा है। न रात हो, न दिन हो, न जल हो, न पृथ्वी हो, न मनुष्य हो, न देवता हो। अपनी मृत्यु को तमाम कटघरे में बांध कर हिरण्यकश्यप निश्चिंत, एकदम निश्चिंत, और अपनी दुनिया, अपना राज पर। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई।